न्यूज चैनल के शो में भाजपा के विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट करार दे दिया। इस पर मायावती का गुस्सा फूट पड़ा। बसपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी सामने आई। इसके बाद अखिलेश यादव ने वीडियो क्लिप शेयर करके मायावती का साथ दिया और भाजपा विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही तो मायावती की बेइज्जती पर भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चंद्रशेखर ने बीजेपी के विधायक प्रवक्ता को आड़े हाथों लिया और मीडिया से बयान में कहा कि ऐसे नेताओं को जूतों से मारना चाहिए। बहन कुमारी मायावती हमारे आदर्श हैं, उनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मायावती ने भी इसके लिए दोनों नेताओं का आभार व्यक्त किया। बता दें कि 2019 के चुनाव के बाद बुआ और भतीजे के बीच बनी दूरी एक बार फिर से खत्म होती नजर आ रही है। आइए समझते हैं इसके पीछे की सियासत। अभी हाल ही में आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद में समर्थन नहीं मिलने पर मायावती ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन भाजपा विधायक के बयान के बाद दोनों के सुर एक जैसे मिलते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे आगामी उपचुनाव और फिर 2027 विधानसभा को वजह माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस एकता की असल वजह दलित वोट बैंक ही है। दोनों नेताओं के बीच इस समुदाय का वोट हासिल करने को लेकर जद्दोजहद चल रही है। जो मायावती अभी तक दलितों के आरक्षण मसले को लेकर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ी कर रही थी, वही अब तारीफ कर रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा नेता के विरोध में मायावती का समर्थन करते हुए इस बयान को दलित और महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। इससे दलितों में यह संदेश जाए कि सियासी विरोध के बावजूद अखिलेश यादव मायावती के पक्ष में दलित होने की वजह से खड़े रहे हैं। ऐसे में मायावती के सामने सपा मुखिया अखिलेश यादव का आभार प्रकट करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के सामने दोनों ही नेता दलित वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहते थे। मथुरा की मार्च सीट से विधायक और भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल की डिबेट में कहा कि मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, लेकिन वह हमारी भूल थी। उन्होंने कहा कि मायावती यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। चैनल पर एंकर ने यह भी कहा कि आप किसी भावना में बहकर ये बात तो नहीं कह रहे हैं, चाहे तो अपनी बात वापस ले सकते हैं। लेकिन चौधरी अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि यह सत्य है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मायावती सरकार में हुआ है। इस बयान पर सबसे पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आई। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खासतौर से वंचित शोषित समाज के आने वाले लोगों के प्रति कितनी कटुता है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उसका सम्मान मान खंडित करने का अधिकार किसी को नहीं है। भाजपा कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर गलती की थी। यह भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है। बिना किसी आधार के यह आरोप लगाना कि वह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद अपमानजनक है। इस वक्तव्य के लिए भाजपा विधायक पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। मायावती ने भी अखिलेश यादव का आभार जताते हुए लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोप का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूंछ नहीं रही है, इसलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी को जरूर देंगे।